दर्शकवृन्द नमस्कार, हम अमित ठाकुर प्राइम टाइम में अहाँ सबके स्वागत करै छी। प्रेस काउंसिलक अनुसार नेपाल में 936 पत्रिका जे वर्गीकरण में 172 टेलीविजन दर्ता भेल, 1062 रेडियो आ 1695 ऑनलाइन पोर्टल सब से सब रहल अछि। नेपाल सरकार द्वारा एखने जे प्रेस काउंसिल हटा कर मीडिया काउंसिल बनाबक के उद्देश्य से जे विधेयक राष्ट्रीय सभा में दर्ता कैल गेल छै वो चर्चा के विषय प्राप्त केने अछि। मात्रे मीडिया क्षेत्र में नहीं आरो नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग लगायत लोकतंत्र से जुड़ल हरेक व्यक्ति के ई एगो प्रश्न चिन्ह ठाढ़ करती। आखिर मीडिया काउंसिल पर एते वाद विवाद कैला भ रहल छै, खास क के दूटा चीज के लक एतेक विवाद देखे में आबि रहल छै। एगो जरिमाना के प्रावधान आ एगो जे नियुक्ति प्रक्रिया रहते अतक बाद हटावे के प्रक्रिया जे रहते काउंसिल भीतर के सदस्य अध्यक्ष सबके ओहि के विषय के लक खास क के विभिन्न पहल सब भरल छै। नेपाल पत्रकार महासंघ ज्ञापन पत्र से विभिन्न जगह बुझेलकै। काल्हि मात्रे सोम दिन राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेलै। अपना हिसाब से आंदोलन के कार्यक्रम सब घोषणा भ रहल छै। एही विषय के खास क के आधार बना के आई के प्राइम टाइम में हम सब चर्चा करे जा रहल छी। पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार राम भरत शाह जी के आई हम सब बजौने छियन। एहि विषय पर बातचीत करत बहुत बहुत स्वागत है अपने के। धन्यवाद ठाकुर जी। ई विधेयक जे आयल छै जकरा दर्ता करायल गेलै की बुझाइए अपने के, कोन नियत से आनल गेल छै? पहले नियत बुझ चाहब। सबसे तो पहिने बुझियो कि जे अखन के जो वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार छै, इस सरकार के अहाँ के जे नियत छै लोकतंत्र प्रति के सकारात्मक सोच आ सकारात्मक नियत नहीं छै। एकाधिपत्य एकाधिकार के जे छै एकर नियत उ नियत लक चल रहल छै। एकाधिशासन करी एहन नियत लक चल रहल छै। अहाँ के सबसे पहले अहाँ के कतौ कोनो देश में जे एकात्मक शासन व्यवस्था जखन लागू करे के बात अबै छै तो सबसे पहले अहाँ के मीडिया पर प्रहार होइ छै। मीडिया के सबसे पहले दबायल जाए छै, तकरा बादे में दोसर सेक्टर उ सब चुनै छै। उहे भ रहल छै अखन इस गवर्नमेंट उहे कर जा रहल छै। खास करके एकर जे लॉन्ग टर्म प्लान छै जे एकात्मक शासन आनी ओई के फर्स्ट स्टेप के रूप में मानल जाए जे मीडिया पर प्रहार के। हाँ, फर्स्ट स्टेप छै मीडिया के जे काल कोठरी में धली, एकरा पर बंदेज लगा दी। ओना कह के लेल त छै कि कोई भी देश के चारिम अंग होइ छै मीडिया, संचार जगत। अब चारिम अंग अहाँ के अलिखित छै, लिखित छै नहीं। अब एकरे अहाँ के जखन जे धराशायी कर देते तो दोसर आवाज उठावे वाला के रह जेतै एकरा विरोध में। तो फिर सरकार के तरफ से ओना स्वाभाविको छै अपन डिफेंस में बजनाई, अपन प्रतिरक्षा में। संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा सेहो कहै छै जे ओई नियत से नहीं आनल गेल छै। मुख्य या छै जे स्वच्छ पत्रकारिता होय आ निष्पक्ष रूप से ककरो पर मानहानि जका नहीं होय। हम सब स्वच्छ पत्रकारिता के लेल ई विधेयक आगा बढ़ा रहल छी। एकर मतलब तो ई छै कि मतलब आइ तक स्वच्छ पत्रकारिता भेले नहीं छै नेपाल में। कह के चाहि रहल छी गवर्नमेंट आज तक स्वच्छ पत्रकारिता या स्वच्छ पत्रकार नेपाल में जन्मे नहीं लेलकै है कि स्वच्छ पत्रकारिता आज तक भेबे नहीं कैले है। पंचायत काल के बात छोड़ दियो, राणा काल के बात छोड़ दियो, हम खाली अहाँ के 2046 के बाद जे नेपाल में जे डेमोक्रेसी के पुनर्स्थापना जे भेले, लोकतंत्र के पुनर्स्थापना के बाद आज तक लोकतंत्र है, गणतंत्र है, अखन तक जे भ रहल छै तकर मतलब छै अहाँ कह चाहि रहल छियै, ई गवर्नमेंट कह चाहि रहल छै कि एहि देश में स्वच्छ पत्रकारिता, निर्भीक पत्रकारिता, निस्वार्थ पत्रकारिता भेले नहीं छै। एकर मतलब छै निस्वार्थ पत्रकारिता, निर्भीक पत्रकारिता या स्वच्छ पत्रकारिता वह हेतै, वह व्यक्ति करतै जकरा गवर्नमेंट कहते कि ई चीज तो लिख, तखने हेतै निर्भीक पत्रकारिता। हम आइ तक चाहे अहाँ आइ तक कोई भी पत्रकार, स्वाभिमानी पत्रकार ये निर्भीक रूप से जे काज कर रहल छै उ स्वच्छ पत्रकारिता नहीं छै। अच्छा, अपने के अनुभव में एतेक दिन से अपने काज कर रहल छी, एहन कदम चाहे जै हिसाब से एखन विरोध भ रहल छै, चाहे जै हिसाब से एखन प्रावधान आनल जा रहल छै, एहन प्रहार चाहे एहन प्रयास विगत में भेल छले? विगत में अहाँ के पंचायत काल में रहे, लेकिन
लिखित रूप में नहीं रहे, अलिखित रूप में रहे। एना कानूने बना के एकरा नहीं, कानून बना के नहीं रहे, अखन तक कानून बना के आबि रहल छै। ताहि लऽ कऽ कहलियै लोकतंत्र के ऊपर अहाँ के ई सब बहुत बड़ा खतरा छै। अपने के जे एखन तक के जे अनुभव छै जाहिमे एतेक लंबा समय अहाँ पत्रकारिता के लिए, ओहिमे हम ई बुझऽ चाहब जे जै किसिम के एखन प्रयास कयल जा रहल छै, चाहे प्रहार कयल जा रहल छै, जेके विरोध भऽ रहल छै, एहिसँ पहिने एहन व्यवस्था सब कयल गेल छलै, चाहे एहन किसिम के प्रहार कयल गेल छलै? एहन कोनो प्रहार नहीं रहे भेल, आइ तक नहीं छै भेल। पंचायत काल में अहाँ के प्रत्येक पत्रिका स्थानीय स्तर में CDO ऑफिस में, केंद्रीय स्तर में फिर जाकर काउंसिल में, मंत्रालय में सैंक्शन होई, प्रत्येक शाखा ओकर बाँटल रहे। तहिया अहाँ के उ सब प्रत्येक संपादन करऽ वाला ओकर अलग निकाय होइ छलै, शाखा होइ छलै। लेकिन एहि किसिम से लिखित रूप में विधेयक के लाबि कऽ संचार जगते के अहाँ के पूरा धराशायी करब, एहन नहीं भेल छलै कभी। जेना लिखित रूप के बात कर रहल छी, ई जे विधेयक जे आनल गेल छै ओहिके दफा 18(1) में लिखल छै, काउंसिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरी उपर जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आम सञ्चार माध्यम प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई 25,000 रुपैयाँदेखि 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। ई एतेक हेवी अमाउंट में अहाँ जरिवाना कर रहल छी। एक तो पारिश्रमिक कतेक छै सब हम अहाँ बुझबे करै छी नेपाल के संचार क्षेत्र में 25,000 से शुरू करै छी आ 10 लाख धरि एंड करै छी। ई की मैसेज कहलिन त ई पत्रकार सखाव करऽ के अखुनता जे छै प्रेस काउंसिल या संचार मीडिया हाउस जे छै अहाँ के आचार संहिता पहिनहु छलै, अखनो छै, अखन कोनो विधेयक तो लागू नहीं भेलै। पत्रकार आचार संहिता तो अखनो छै, जरिवाना करऽ के अथवा ओकर दंड सजाए करऽ के तो व्यवस्था छै। लेकिन एहि किस्म से हेवी अमाउंट करब एके बारी अथवा साधारण में कि बिना पूछले अहाँ बिना लिखित आदेश बिना केकरो विज्ञापन छापि देलिए 15 लाख तक रुपया जरिवाना छै, 5 वर्ष तक कैद छै। ये सब की कह की चाही रहल छै? नहीं, मानहानि के मापदंड हम अहाँ तोकबै केना? मान लियो ककरो केओ जे यदि कहते, मान लियो हम एगो प्रतिनिधि पात्र भ गेलिए, हमरा प्रति लक्षित कऽ कोनो समाचार एलै, हमरा नहीं नीक लगलै, हम मानहानि के मुद्दा कह देलिए, किछु कह देलिए, मापदंड होबऽ पड़लै ने मानहानि के की प्रक्रिया छै। ओना तो सब केओ मानहानि के अथी करऽ लगतै, उजुरी देवऽ लगतै, चाहे किछु करऽ लगतै, तो एना में तो कलमे बंद भ जेतै। कलम बंद कइए रहल छै ना ई सरकार। ओकर उद्देश्य उहे छै कि अहाँ हमरा थ्रू मात्रे आउ, हम जे चाहे छी से लिखू। अथवा ये बहुत एहन घटना छै जखन हम पूछऽ जेबै एज ए पत्रकार, चाहे अहीं एज ए पत्रकार पूछऽ जइयौ और ई चीज घटना घटलै, और सुनलिए कि भ्रष्टाचारी भ रहल छै, घूसखोरी भ रहल छै, चोरी भ रहल छै, फलना आदमी चोरी करके सुनि रहल छै, तो कोई आदमी ये नहीं कहते कि हाँ हम चोरी कैलिए। कोई नहीं कहे छै आइ तक ला। प्रहरियो में जाओ ना, प्रहरियो के नहीं कहे छै कि हम चोर छी, वो तो बलात बजायल जाइ छै। लेकिन जखन अहाँ के अखन तक जे एगो ट्रेंड छै, जखन पत्रिका में अबै छै फलना जगह किस्म के घटना घटलै, अथवा चोरी भेलै, डकैती भेलै, हत्या भेलै, फलना के संलग्नता है, तो प्रहरियो ओहि पर अहाँ के अनुसंधान करै छै। अनुसंधान के क्रम में जखन वो व्यक्ति वास्तव में जो ओकरा ऊपर शंका होइ छै, तो ओकरा अनुसंधान के क्रम में ल जाइ छै अहाँ के, अथवा अदालत में पूर्व पक्ष होइ छै। लेकिन अइया तो साफे साफ बड्डे भ रहल छै रास्ता। कुछ बीत जाए, कतबो अराजक स्थिति चलि अयतै अहाँ के, हम केकरो विरोध में किछु नहीं लिख सकै छी। कोई पत्रकार केकरो विरोध में किछु नहीं लिख सकैए। विरोध में की सपोर्टे में कहूँ ना, मान लिअ आंदोलन भेलै, कि आंदोलन में पूछ कर लिखबै? अहाँ के चोट लागल, अहाँ के लाठीचार्ज के लिए, अहाँ के ई के लिए, अहाँ वो के लिए, ओना तो नहीं न होइ छै। एना में सरकारों के विरोध में नहीं लिख सकै छी। सरकार कहते हमर मानहानि आरो किछु नहीं लिखू, सरकार के विरोध में तो आरो किछु नहीं लिखू। अति बड़का भ्रष्टाचार भ रहल छै अहाँ के, जकरा हम सब अहाँ के दोसर शब्द में कहै छै अखन के भ्रष्टाचार अहाँ के शिष्टाचार में बदलि गेल छै। करोड़ों अरबों में भ्रष्टाचार भ रहल छै।
हम किछु नहीं लिख पेबै। भऽ रहल छै, भऽ रहल छै, कऽ रहल छै, कऽ रहल छै। आखिर जखन संचार जगत विरोध नहीं करते तो आम पब्लिक में वो घटना जैती कोना, आ आम पब्लिक में नहीं जैते तो ये सार्वजनिक होती केना, केना के बुझती कि यह जनता के कर से जे विकास के लागी जे जनता कर देने छे वो विकास भेबे नहीं कला, सारा के सारा रकम वहाँ भ्रष्टाचार भ गेले। ये चीज जखन जन समक्ष अबे नहीं करते तो सर्वसाधारण बुझती केना। ये तो पूरा के पूरा एक आधिपत्य अधिनायकवादी। एकर प्रक्रिया बड़ा अजीब छै कि जेना संसद में दर्ता जे भेलै तऽ चुपचाप संचार माध्यम से निकाल कऽ आ संसद में अहाँ पटक देलिए। इम्हर कोनो चर्चे नहीं छै जे एहन एहन हम सब विधेयक आनि रहल छी। जखन दर्ता भ जाइ छै ताहिके बाद बाहर खबर अबै छै तऽ अहाँ सूचना तऽ शुरुए से नुका रहल छी। हाँ, तो सूचना लुका रहल छी, जखन कि पूरा के पूरा सूचना देव के एक तरफ प्रावधान है। सूचना न लुकाउने, संचारकर्मीलाई सूचना उपलब्ध कराउने कहि रहल छियै। दोसर तरफ पूरा के पूरा सूचना अहाँ चोरा कर रखे छियै। ये नियत देखियो नहीं अखन के गवर्नमेंट के। एक माना सरकार छै, बहुमत के सरकार छै, बहुमत के सरकार होबऽ के ये अहाँ सब नाजायज फायदा उठा रहल छै। एहि के शुरुआत कतौ ने कतौ एना कऽ तार सेहो जोड़ल जा सकै छै जे एगो झलक ई सब कहिया देखेने रहा जे मंत्री परिषद के निर्णय तुरंत सार्वजनिक नहीं करब, 48 घंटा बाद सार्वजनिक करब। तहिया ओतेक चर्चा नहीं बुझायल रहे, तहिया ओतेक एकर इफेक्ट नहीं बुझेले। मंत्री परिषद के निर्णय तऽ छै, 2 दिन बादे सुनि लेबै तऽ की हेतै। तहिया एतेक भनक बुझायल रहे अहाँ के ई जे फैसला जे आयल रहे। फैसला आयल रहे तहियो ई बात के चर्चा भेल रहे, याद करबै तऽ। कियाकि तहियो संचारकर्मी सब सूचना मंगने छै आ नहीं देला पर एकर अहाँ के मीडिया में आयल छै, बहुत कड़ा रूप से विरोध भेल रहे। आई के निर्णय आई अहाँ नहीं दऽ रहल छी, 24 घंटा बाद में देब अहाँ के, ये तो कहीं न कहीं अहाँ के शंका के घेरा में छी। उपलब्ध नहीं कराबे के कारण की, जखन अहाँ स्वच्छ और स्वस्थ छी, जखन अहाँ के मंत्री परिषद के निर्णय है तो अहाँ के सूचना संचार जगत के देव में तो दिक्कत नहीं हेबाक चाही। अहाँ सूचना लुका रहल छी। एकर मतलब है कि मंत्री परिषद के निर्णय एक है, अहाँ संचार जगत के देबी दोसर चीज बदल के देबी। अहाँ के बदला के टाइमो भेट जात। हाँ, वही लेल तो वहाँ के 24 घंटा के टाइम लग रहा छी ना, ताकि काल्हि के दिन में हम कुछ भी कर सकी। सूचना की छै लिखित रूप में तो हमरा तो अहाँ के दस्तावेज में तो दोसर चीज है ना, वो चीज वो करते। सूचना एली दोसर चीज के, सरकार दे रहल छी पूर्व भर आ संचारकर्मी के कहि देल कि हम दे रहल छी पश्चिम भर। साफ साफ स्पष्ट नियत छै ना। जखन संचारे जगत गौन भ जाते एकरा सबके मोनोपोली तो और नंगा भ जाते। ई मीडिया काउंसिल के जे विधेयक एलै एहि के विरोध में नेपाली कांग्रेस पार्टी के तरफ से बढ़िया आवाज आबि रहल छै। सत्ता पक्ष में रहल जे छै जेना आरो इशू में अपने के जे एखन तक के जे अनुभव छै जाहिमे एतेक लंबा समय अहाँ पत्रकारिता के लिए, ओहि में हम ई बुझे चाहब जे जै किसिम के एखन प्रयास कयल जा रहल छै, चाहे प्रहार कयल जा रहल छै, जेके विरोध भ रहल छै, एहिसँ पहिने एहन व्यवस्था सब कयल गेल छलै, चाहे एहन किसिम के प्रहार कयल गेल छलै? एहन कोनो प्रहार नहीं रहे भेल, आइ तक नहीं छै भेल। पंचायत काल में अहाँ के प्रत्येक पत्रिका स्थानीय स्तर में सीडीओ ऑफिस में, केंद्रीय स्तर में फिर जाकर काउंसिल में, मंत्रालय में सैंक्शन होई, प्रत्येक शाखा ओकर बाँटल रहे। तहिया अहाँ के उ सब प्रत्येक संपादन करऽ वाला ओकर अलग निकाय होइ छलै, शाखा होइ छलै। लेकिन एहि किसिम से लिखित रूप में विधेयक के लाबि कऽ संचार जगते के अहाँ के पूरा धराशायी करब एहन नहीं भेल छलै कभी। जेना लिखित रूप के बात कर रहल छी, ई जे विधेयक जे आनल गेल छै ओहिके दफा 18(1) में लिखल छै, काउंसिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरी उपर जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आम सञ्चार माध्यम प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई 25,000 रुपैयाँदेखि
10 लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। यी एतेक हेवी अमाउंटमे अहाँ जरिवाना कर रहल छी। एक तऽ पारिश्रमिक कतेक छै सब हम अहाँ बुझबे करै छी नेपालके संचार क्षेत्रमे 25,000 से शुरू करै छी आ 10 लाख धरि एंड करै छी। ई की मैसेज कहली त ई पत्रकार सखाव करके अखुनता जे छै प्रेस काउंसिल या संचार मीडिया हाउस जे छै अहाँके आचार संहिता पहिनहु छलै, अखनो छै, अखन कोनो विधेयक तऽ लागू नहि भेलै। पत्रकार आचार संहिता तऽ अखनो छै, जरिवाना करके अथवा ओकरा दंड सजाय करके तऽ ओहिमे व्यवस्था छै। लेकिन एहि किस्मसँ हैवी अमाउंट करब एके बारी अथवा साधारणमे कि बिना पुछले अहाँ बिना लिखित आदेश बिना केकरो विज्ञापन छापि देलिए 15 लाख तक रुपया जरिवाना छै, 5 वर्ष तक कैद छै। ई सब की कह की चाहि रहल छै? नहीं, मानहानि के मापदंड हम अहाँ तोकबै केना? मान लियो ककरो केओ जे यदि कहते, मान लियो हम एगो प्रतिनिधि पात्र भ गेलियै, हमरा प्रति लक्षित कऽ कोनो समाचार एलै, हमरा नहीं नीक लगलै, हम मानहानि के मुद्दा कह देलियै, किछु कह देलियै, मापदंड होबऽ पड़लै ने मानहानि के की प्रक्रिया छै। ओना तऽ सब केओ मानहानि के अथी करऽ लगतै, उजुरी देवऽ लगतै, चाहे किछु करऽ लगतै, तऽ एनामे तऽ कलमे बंद भऽ जेतै। कलम बंद कैए रहल छै ने ई सरकार। ओकर उद्देश्य उहे छै कि अहाँ हमरा थ्रू मात्रे आउ, हम जे चाहै छी सेहे लिखू। अथवा ये बहुत एहन घटना छै जखन हम पूछऽ जेबै एज ए पत्रकार, चाहे अहीं एज ए पत्रकार पूछऽ जइयौ और ई चीज घटना घटलै और ये सुनलियै कि भ्रष्टाचारी भऽ रहल छै, घूसखोरी भऽ रहल छै, चोरी भऽ रहल छै, फलना आदमी चोरी करके सुनि रहल छै, तो कोई आदमी ये नहीं कहते कि हाँ हम चोरी कैलिए। कोई नहीं कहै छै आइ तक ला। प्रहरियो में जाओ ना, प्रहरियो के नहीं कहै छै कि हम चोर छी, वो तो बलात बजायल जाइ छै। लेकिन जखन अहाँके अखन तक जे एगो ट्रेंड छै, जखन पत्रिका में अबै छै फलना जगह ई किस्म के घटना घटलै अथवा चोरी भेलै, डकैती भेलै, हत्या भेलै, फलना के संलग्नता है, तो प्रहरियो ओहि पर अहाँके अनुसंधान करै छै। अनुसंधान के क्रम में जखन वो व्यक्ति वास्तव में जो ओकरा ऊपर शंका होइ छै तो ओकरा अनुसंधान के क्रम में लऽ जाइ छै अहाँके, अथवा अदालते में पूर्व पक्ष होइ छै। लेकिन अइया तो साफे साफ बद्दे भऽ रहल छै रास्ता। कुछ बीत जाए, कतबो अराजक स्थिति चलि अयतै अहाँके, हम केकरो विरोध में किछु नहीं लिख सकै छी। कोई पत्रकार केकरो विरोध में किछु नहीं लिख सकैए। विरोध में की सपोर्टे में कहूँ ना, मान लिअ आंदोलन भेलै कि आंदोलन में पूछ कर लिखबै अहाँके चोट लागल, अहाँके लाठीचार्ज के लिए, अहाँके ई के लिए, अहाँ वो के लिए, ओना तो नहीं न होइ छै। एनामे सरकारों के विरोध में नहीं लिख सकै छी। सरकार कहते हम मानहानि आरो किछु नहीं लिखू, सरकार के विरोध में तो आरो किछु नहीं लिखू। अति बड़का भ्रष्टाचार भऽ रहल छै अहाँके, जकरा हमसब अहाँके दोसर शब्द में कहै छै अखन के भ्रष्टाचार अहाँके शिष्टाचार में बदलि गेल छै। करोड़ों अरबों में भ्रष्टाचार भऽ रहल छै। हम किछु नहीं लिख पेबै, भऽ रहल छै, कऽ रहल छै। आखिर जखन संचार जगत विरोध नहीं करते तो आम पब्लिक में वो घटना जैती कोना? आम पब्लिक में नहीं जाते तो ये सार्वजनिक होती केना के बुझती कि यह जनता के कर से जे विकास के लागी जे जनता कर देने छे वो विकास भेबे नहीं कला, सारा के सारा रकम वहाँ भ्रष्टाचार भ गेलै। ई चीज जखन जन समक्ष अयबे नहीं करते तो सर्वसाधारण बुझती केना? ये तो पूरा के पूरा एक आधिपत्य अधिनायकवादी। एकर प्रक्रिया बड़ा अजीब छै कि जेना संसद में दर्ता जे भेलै तऽ चुपचाप संचार माध्यम से निकाल कऽ आ संसद में अहाँ पटक देलिए। इम्हर कोनो चर्चे नहीं छै जे एहन एहन हम सब विधेयक आनि रहल छी। जखन दर्ता भ जाइ छै ताहिके बाद बाहर खबर अबै छै तऽ अहाँ सूचना तऽ शुरुए से नुका रहल छी। हाँ तो सूचना नुका रहल छी, जखन कि पूरा के पूरा सूचना देव के एक तरफ प्रावधान छै, सूचना न लुकाउने, संचारकर्मीलाई सूचना उपलब्ध कराउने कहि रहल छियै। दोसर तरफ पूरा के पूरा सूचना अहाँ चोरा कर रखै छियै। तो नियत देखियो नहीं अखन के गवर्नमेंट के, एक माना सरकार छै, बहुमत के सरकार छै, बहुमत के सरकार होबऽ के ये अहाँ सब नाजायज फायदा उठा रहल छै। एहि के शुरुआत कतौ ने कतौ एना कऽ तार सेहो जोड़ल जा सकै छै जे एगो झलक ई सब कहिया देखेने रहा जे मंत्री परिषद के निर्णय तुरंत सार्वजनिक नहीं करब, 48 घंटा बाद सार्वजनिक करब। तहिया ओतेक चर्चा नहीं बुझायल रहे, तहिया ओतेक एकर इफेक्ट नहीं बुझेलै। मंत्री परिषद के निर्णय तो छै, 2 दिन बादे सुनि लेबै तऽ की हेतै।
तहिया एतेक भनक बुझायल रहे अहाँके ई जे फैसला जे आयल रहे? फैसला आयल रहे तहियो ई बात के चर्चा भेल रहे, याद करबै तऽ। किएक तऽ तहियो संचारकर्मी सब सूचना मंगने छै आ नहीं देला पर एकर अहाँके मीडिया में आयल छै, बहुत कड़ा रूप से विरोध भेल रहे। आइ के निर्णय आइ अहाँ नहीं दऽ रहल छी, 24 घंटा बाद में देब अहाँके, ये तो कहीं न कहीं अहाँके शंका के घेरा में छी। उपलब्ध नहीं कराबे के कारण की? जखन अहाँ स्वच्छ और स्वस्थ छी, जखन अहाँके मंत्री परिषद के निर्णय है, तो अहाँके सूचना संचार जगत के देबो में तो दिक्कत नहीं हेबाक चाही। अहाँ सूचना लुका रहल छी। एकर मतलब है कि मंत्री परिषद के निर्णय एक है, अहाँ संचार जगत के देबी दोसर चीज, बदल के देबी अहाँके बदल के टाइमो भेट जात। हाँ, वही लेल तो वहाँ के 24 घंटा के टाइम ल रहल छी ना, ताकि काल्हि के दिन में हम कुछ भी कर सकी। सूचना की छै लिखित रूप में तो हमरा तो अहाँ के दस्तावेज में तो दोसर चीज है ना, वो चीज वो करते। सूचना एली दोसर चीज के, सरकार जा रहल छी पूर्व भर आ संचारकर्मी के कहि देल कि हम जा रहल छी पश्चिम भर। साफ साफ स्पष्ट नियत छै ना। जखन संचारे जगत गौन भ जाते, एकरा सबके मोनोपोली तो और नंगा भ जाते। ई मीडिया काउंसिल के जे विधेयक एलै, एहि के विरोध में नेपाली कांग्रेस पार्टी के तरफ से बढ़िया आवाज आबि रहल छै। सत्ता पक्ष में रहल जे छै, जेना आरो इशू में देखऽ में अबै छै जे सत्ता पक्ष के सांसदों सब अपने सरकार के विरोध करै छथि। मीडिया काउंसिल बेर में ओहो सब चुप्पी केला सब ने छथि। सरकार के अंकुश छै, आरो चीज में नहीं रहे छन हुनका सबके। एहिमे तो अहाँके सबके एक रास्ता से जाए के छै ना, कतौ न कतौ फायदा हुनको छै। सबके स्वार्थ जुड़ल छै एहिमे। हरेक व्यक्ति के, हरेक सांसद के, ओहि पार्टी से लागल प्रत्येक व्यक्ति के कहीं ना कहीं ओहिमे संलग्नता छै। सबके कहीं ना कहीं अपन अपन स्वार्थ छै, कहीं ना कहीं सब दोषी छै। सब देख रहल छै ना कि हमहू तो गलत कर रहल छी ना, हमहू गलत पे छी ना। मफसल में छै से, केंद्र में छै से, सबके तार जुड़ल छै। व्यावसायिक विश्राम के बाद प्राइम टाइम में फिर से स्वागत करै छी। हम छी अमित ठाकुर, हमरा साथ में छथि वरिष्ठ पत्रकार राम भरत शाह जी। सरकार द्वारा आनल गेल मीडिया काउंसिल विधेयक जे संसद में दर्ता भेल छै आ ओहि से पड़य वाला पत्रकारिता जगत में प्रभाव, खास कऽ कऽ ओहि विषय पर हम सब बातचीत कर रहल छी। बहुत बातचीत भेलै ब्रेक से पहले। इंटरेस्टिंग है बातचीत के सिलसिला आब ओ जे मीडिया काउंसिल जे बनते ओहि में नियुक्ति प्रक्रिया पर कनी अबै छी। अध्यक्ष के आ सदस्य के जे नियुक्ति आ जे क्वालिफिकेशन डिमांड केने छै, ओ बड़ा व्यक्तिगत रूप में हमरा अजीब लागल। अध्यक्ष बनऽ के लेल अहाँके स्नातक होबऽ पड़लै आ 10 वर्ष के अनुभव चाही। सदस्य के लेल फेर अहाँके 15 वर्ष के अनुभव चाही। अध्यक्ष अहाँ बना रहल छी, कन अनुभव प्राप्त भेल के? तब कि ई सही रहते कि अनुभव एगो दायरा मात्र नहीं भ सके, या ई दूगो में फर्क देख में आबि रहल छै कि अध्यक्षे के अहाँ लिस्ट क्वालिफाइड कर रहल छी? ई एक दोसर के पूरक नहीं हम देख रहल छी, कंट्राडिक्टिव बात भ रहल छी। अहाँके फर्क हम देख रहल छी। ये अध्यक्ष के अहाँके स्नातक और 10 वर्ष के अनुभव मात्र मांगि रहल छी, सदस्य के अहाँके 15 वर्ष के अनुभव मांगि रहल छी। ई अपने आप में कनी मेल नहीं खाई छी कि कहीं ना कहीं अहाँके ये फेर जे कहै छै नातावाद, कृपावाद, आशीर्वाद, भाई भतीजावाद, अब जे कहियो जते बात लगा दियौ। 3 जना व्यक्ति मंत्री परिषद से सिफारिश हेतै। हाँ, सिफारिश तो हेतै, तो सिफारिश के हेतै? अपन आदमी हेतै। अपन आदमी हेतै। कहीं ना कहीं ई अहाँके मानसिकता फेर होइए एकरा सबके जे प्रश्न भ रहल छै। हटावे के प्रावधान सेहो छै, पद के जे समय ओहि से पहिले हो अहाँके हटा देल जा सके। असंतुष्टि जखन मनो तखन हटा। काम संतोषजनक नहीं भेलै त काम संतोषजनक की हेतै? खुश करैत रहियो। हाँ, खुश करैत रहियो। ई अहाँके मंत्री जे छै, चाहे मंत्रिमंडल जे रहते, ओकर अनुसार से जा तक अहाँ चललिए अहाँके संतोषजनक है, समय बढ़ैत रहत, ओकरा हिसाब से नहीं चललिए तो अहाँके तुरंत हटा देत। अहाँके ओहन पद पर जाकर जाइए के की हेतै? अपन स्वाभिमान के गिरवी रख के जानै छै ने।
कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति यहाँ की पद स्वीकार नहीं करते। होड़बाजी तो लगते तै हो लगते होड़बाजी तो लगते, सुविधा छे भाई, पावर छे भैया, पहुँच छे, होड़बाजी क्या नहीं लगते। होड़बाजी वहने व्यक्ति सब के लगते जे अपना स्वाभिमान के बेच सकैया, जकरा पत्रकारिता से कोनो मतलब नहीं होते। पत्रकार तो हम छी, लेकिन पत्रकारिता से कोनो मतलब नहीं। एगो चीज हम बता दी, आई से लगभग 2052 साल में हम एगो समाचार लिखने रही, 2 पेपर में आयल साप्ताहिक में। पत्रकार जनकपुर में कस्ता कस्ता पत्रकार शीर्षके रहे, पत्रकार, नामधारी पत्रकार और गैर पत्रकार, 3टा नियम शीर्षक रही देने, सब शीर्षक आ नामे रही दे देने। जनकपुर में ई पत्रकार में, ई पत्रकार में, ई पत्रकार में, जे पत्रकार होते यहाँ के वो में नहीं जाते, या तो गैर पत्रकार जाते या तो नामधारी पत्रकार जाते नहीं, जकर अपन स्वाभिमान से कोनो मतलब नहीं रहते। आका की कहलक हमरा, ओत के निर्देशन की छे, वह करते जे निर्देशन निर्देशित होते, निर्देशन जो ओत से देते। तो वहाँ के बुझू ना, स्टाम्प पैड, रबर स्टाम्प रहते हो, जना पंचायत काल में होय छले यहाँ के। माथी को आदेश, माथी को आदेश है। अब माथी कत जत जाओ ओत कह चले माथी को आदेश, और माथी कभी नहीं अभी चले। तो उहे हेती अखनो प्रवक्ता बनकर रही जा बुझाए हाँ, सरकार के प्रवक्ता बन- नेपाल टेलीविजन जका। यस मैन के सिवा और वहाँ किछ नहीं बन सके छी, उहे रहती है। ओत से ऊपर से जे कहते ये सरकार के विरोध में काम कल के, सरकार के विरोध में लिखल के, राम भरोसा सरकार को विरोध में लेके को होना ले, वो रहते अंडरस्टूड ये बात। लेकिन राम भरोसा शाह के ऊपर ये कानून कैला लगले, मीडिया विधेयक कैला लगले, क्या तो वो सरकार के विरोध में लिखल के, फलना जगह भ्रष्टाचार भेले, फलना मंत्री भ्रष्टाचार कल के, वही के विरोध में लिखल के, ओकरा दंड सजा तो रही। अगर जो नहीं तो कल के छानबीन के दायरा में हम स्वच्छ और स्वस्थ छी, नहीं तो कल के तो ओकरा हट पड़ते। आ नहीं सरकार के बात मानल के तो अनाहक हम चल जाए जेल में, होती वही होते। अच्छा, एगो आरो परिस्थिति एगो मतलब सोचल जात, जेना मधेश आंदोलन भेल रहे संविधान निर्माण के बेर में, तो मीडिया दू फाक ओहिना दिखाई दे, जे एगो राष्ट्रीय मीडिया रहे आ स्थानीय एहि क्षेत्र के मीडिया रहे। मान लेल जाए मीडिया काउंसिल विधेयक लागू भ गेल छै, वो एकदम काज क रहल छै, ओहन परिस्थिति जखन सृजना हेतै तो दू धार के मीडिया जखन भ जेतै तो एगो ग्रुप के मीडिया के संग मीडिया काउंसिल ओकर फेवर में बजतै, आ मान लियो जे आंदोलन के समर्थक मीडिया जे रहतै ओकरा तो फिर कतौ ने कतौ सौतेला व्यवहार कयल जेतै। तो सौतेला व्यवहार भइयो के वहाँ के कते दिन अहाँ के जे फेवर में रहते वो कते दिन अहाँ काज करबे। पहिने हम कहलिए पंचायतो काल में एहन रहे ना, पंचायतो काल में दू धार रहे, आ लगभग अखनो देखियो तो दू धार छै अखनो, लेकिन अखन ओते प्रश्न नहीं छै। अखनो जैसे सरकार के पक्ष में वकालत करे वाला पत्रकार और सरकार के एगेंस्ट में रह कर काज करे वाला निर्भीक और निस्वार्थ काज करे वाला पत्रकार अखनो छै, कलम चला रहल छै। उहे कलम के बंद करे के लेल ये यहाँ के विधेयक आबि रहल छै। पंचायतो काल में रही ना, सरकार के जय जयकार करे वाला गुणगान गावे वाला पत्रकार कहलिन। पहिने हम शुरू में जे कहने छली कि सीडीओ ऑफिस में आइए से जनकपुर से कौन कौन पत्रिका प्रकाशन होइ छै, प्रत्येक पत्रिका डेली जाए छलिए सीडीओ ऑफिस में। आइए कि एगो पत्रकार जो कोरवैया अहाँ के संपादन करी छलिए सीडीओ के गाड़ी में बैठ कर, सरकार के विरोध में कौन कौन समाचार से रेजा लगे छले आ सबके रिपोर्ट दै छलिए। वही के आधार पर अहाँ के प्रेस काउंसिल में जाए छलिए, आ प्रेस काउंसिल से ओकर मूल्यांकन होइ छलिए। ओकर पुनरावृत्ति फिर कतऽ भेलै अहाँ के, तो ज्ञानेंद्र के जे रहे यहाँ के शासन काल 2-2.5 बरिस के प्रतिगमन काल, तो ओहि काल में सेहो देखल गेलै। ओहि काल में फिर दू धार अहाँ के स्पष्ट रूप में आयल, बहुते पेपर के वर्गीकरण से छाँटि देल गेलै, बहुते तो अहाँ के विनती पत्र चढ़ेलकै ये, जिला से सीडीओ ऑफिस से लऽ कऽ आ राज दरबार तक चढ़ेलकै विनती पत्र कि हमरा सबके प्रेस काउंसिल की कहै छै अहाँ के वर्गीकरण में राखल जाए। तो तैयो दू धार देखल गेलै। पंचायतो काल के हमसब देखने छी दू धार, आ कहीं न कहीं
छाया रूप में अखनो छै दू धारा अहाँके प्रष्ट रूप में हम सब देख रहल छी। एगो जे घटना तुरंत के तुरंत बहुत वायरल भेलै सोशल मीडिया पर कहियो आ चर्चा के विषय बनलै, वो छलै एगो टेलीविजन हाउस में जाकर उप प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव एगो इंटरव्यू बीचे में छोड़ कर चलि गेला। ओहि के चर्चा आब सबतर भ रहल छै, दू धार ओहियो में भ गेलै। ओ खास प्रकरण के बारे में अहाँ के टिप्पणी बुझे चाहे छी। ओ पूरा जखन अहाँ देखलिए की बुझाया, कतऽ कमी कमजोरी रह गेलै दुनू पक्ष से? दुनू पक्ष अहाँ के कतौ न कतौ हम देखलिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा भेल छै, होइए बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग छै होइए। एक दोसर चीज हम की देखलिए अहाँ के शुरुए में जखन वार्तालाप के जो शुरुआते भेलै तकनीक कड़ा रूप से आयल छै कि एगो पत्रकार के अथवा जवाब देवे वाला व्यक्ति के पर्सन के छ, दुनू के कनि पोलाइटली जाइके चाही, बातचीत जकाँ राखल। हाँ, बातचीते जकाँ हेबाक चाही, बातचीत अति कड़ा रूप में नहीं हेबाक चाही। शुरुआते अहाँके कड़ा रूप से भ गेल छै होइए। जँ स्वच्छ और स्वस्थ अखन जे नेपाली कांग्रेस के जे मांग कलकै, हम देखलिए बाई लाइन अबै छै, स्वच्छ र स्वस्थ अहाँके जाँच बुझ आयोग के मांग जे कऽ देने छै कि ओकर होबक चाही छानबीन, तो वास्तव में वो विजुअल अखनो जे पलटा के देखल जाए, खोल के देखल जाए, तो देखियो न शुरुए से अहाँके ओहिमे कड़ा रूप से आयल। प्रश्न जे होइ छै ना, पहिने बहुत सॉफ्ट पोलाइटली प्रश्न होबक चाही। ओहो हम अहाँके देखलिए दम्भ एगो कि एगो पत्रकारों में दम्भ देखलिए आ एगो अहाँके जवाब देबऽ वाला में सेहो दम्भ देखलिए। हम एक से देखलिए। दोसर की देखलिए तऽ कड़ा रूप से जखन प्रस्तुति प्रश्न अबै छै तऽ कड़े रूप से जवाब अबै छै। ठीक छै, अहाँ हमरा कते कड़ा प्रश्न पुछली वैसे नहीं छै, हम कते अहाँके सॉफ्टली जवाब देली वही पर अहाँ डिमोरलाइज भऽ जाएब ना। प्रश्न पूछे वाला के ई फील होबक चाही कि हम कड़ा प्रश्न पूछ रहल छियै अथवा हम कनिक सीमा नांगि रहल छी, हमरा सामने में कोन प्रोटोकॉल के व्यक्ति बैसल है, केहू नहीं तो वो देश के उप प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री छै, नहीं एगो पार्टी के लीडर छै अहाँके वह प्रोटोकॉल के तो कमती में बुझक चाहिए ना। हम पहिने जे कहली पत्रकारिता जगत में जे एगो छाड़ा तंत्र जखन देखल गेलैया, कहीं न कहीं ओकर गंध हमरा ओए लागल बा। एक दोसर चीज हम देखलिए फीलिंग्स, ओए फीलिंग्स सेहो बहुत बड़ा चीज ओए हमरा जे अपना भेल। और तेसर चीज जे हम देखलिए, ठीक छै अहाँ जे प्रश्न पुछली वो प्रश्न के हम जवाब नहीं दऽ रहल छी तो बुझियो कि हम अहाँके जवाब नहीं देबऽ चाहे छी प्रश्न के, लेकिन अहाँके ई कह के अधिकार कतई नहीं मिलैया, कियाक तऽ अहाँ हमरा इन्वाइट कऽ के बजेने छी अखन ठाकुर जी। हम ओहिने नहीं आयल छी कि हमर इंटरव्यू लिया। अपन टेलीविजन अथवा जे चीज के हम सब चर्चा कर रहल छी अखन एभी न्यूज वाला उपेंद्र जी के इन्वाइट कऽ के बजेने छै। उपेंद्र जी अपने नहीं जाकर कहने हेतै कि हमर इंटरव्यू लिया। जखन अहाँ कोनो व्यक्ति के आमंत्रित कऽ के बजेने छियै तऽ एहि किसिम से अहाँ नहीं कहि सकै छियै तपाईँ जवाब दिन सक्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। दिस इज बैड। यहाँ के पत्रकारिता क्षेत्र के मर्यादा के विपरीत छै ई बात। हम एहि चीज के कभी स्वीकार नहीं करब एज ए पत्रकार, और एज ए जवाब देवे वाला जो हम छियै या तो हम अहाँ के हेप के सेहो बात नहीं हम करब। ओहि हम दुनू के गलती देखलिए, कोनो एक तरफा गलती नहीं छै, वो एक तरफा गलती नहीं छै। अगर वो पत्रकार दोषी छै तो जवाब देवे वाला उपेंद्र जी सेहो ओतबे दोषी छै, कहीं ना कहीं वो बेसी दोषी भऽ गेल। शुरुआते कतौ गर्मी के साथ भऽ गेल, शुरुआते गर्मी के साथ भेल छै। हमरा तो आश्चर्य लागल कि अत्ते कड़ा रूप से क्या जा रहल छै दुनू। एक तेसर चीज हम कहलिए, एक बेर अहाँ केकरो अपमानित कीजिए बर्दाश्त कर लेने छै, दोसर बेर कैलिए हम सेहो देख रहल छी, प्रत्येक एक्शन पर हमर ध्यान है। उपेंद्र जी कहै छै एना ल ठीक छै ल सोध्नुस्, एक बेर कहल कि ऊ पत्रकार तपाईँ जवाब दिन सक्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, ऊ सकपका गेलै। दोसर बेर फेर कहै छै उहे प्रश्न ऊ अहाँके अबै छै, ऊ कनिका एना अथी कऽ कऽ ल ठीक छै ल सोध्नुस् कहै छै। फिर हुनका प्रश्न के जवाब नहीं अयलै,
तेसर बेर फेर कहै छै तपाईँ जवाब दिन सक्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। 3 बेर अयलै एकेटा नहीं अहाँके, तब वहाँके नाइक साइक खोलि कऽ धऽ कऽ चलि गेलैए। आब बुझियौ कोइ व्यक्ति कते अपमानित हेतै। ताहिके बाद जे हिसाब से घटना सब भेलै, जेना मीडिया हाउस पर आक्रमण सेहो भेलै, ओहि घटना पर की कमेंट? मीडिया हाउस पर जे घटना भेलै ई अहाँके दुखद घटना छै, एहिके पक्षमे हम नहि छी। ठीक छै, प्रोसेस छै, अहाँके पार्टी ऑफिस अहाँके प्रेस विज्ञप्ति जारी करने है केंद्रसँ, ओहिके लेल अहाँके विभिन्न राजनीतिक पार्टी, विभिन्न अहाँके बुद्धिजीवी अहींके पक्षमे अखन आबि रहल है ना। कोनो व्यक्ति के बजा के अहाँके ई किस्म से अपमानित कर लिया, ई बात उचित नहीं है। अगर पत्रकार वो दोषी नहीं छै तो ओकरा ऊपर एबी न्यूज क्या के एक्शन लेलकै, ओकरा क्या के वजह से हटा देलकै है। देखियो ओकर न्यूज अहाँके ओकरा वजह से हटा देलकै, क्या है एकर मतलब छै दोषी छै, गलती केलकै है। जखन अहाँके पार्टी काज कर रहल है ऊपर में, विभिन्न राजनीतिक दल अहाँके पक्ष में है, समाज अहाँके पक्ष में है, दर्शक अहाँके पक्ष में, श्रोता अहाँके पक्ष में है, तखन अहाँ आक्रोशित अवस्था में जाकर तो कोनो मीडिया हाउस पर जे अहाँके आक्रमण करै छी, तोड़फोड़ करै छी, एकरा हम कहबै अराजक तत्व, अराजक परिस्थिति स्थिति। और वो पार्टी वही चीज के जिम्मेवारी ले कि वास्तव में वो गलती कर रहा है, ओना वो पार्टी रोकलकै है, रोकल के अयलै पार्टी के सेहो अथी अयलै है, लेकिन घटना भऽ गेल, घटना भेला के बाद में अयलै है। ओकरा तो पहिने कहि देबाक चाही कि ना, इंटरव्यू के लऽ कऽ जे अहाँ सब एहि किस्म से तोड़फोड़ कर रहल छी नहीं करू, बाद में अयलै है, लेकिन ई चीज पहिने रोकक चाही। अहाँके जखनी दुए से तोड़फोड़ कर गेलै तो कोनो अकेला तो नहीं गेलै है, एगो मासे में गेल छै, तो अहाँके वही के जिला कमांडर तो होत ना, जिला के अध्यक्ष तो होत ना, परसा के वीरगंज के, वो तो अहाँके ओतऽ खबर करने होत ना। हाँ एहि किस्म से जा रहल छै जनता, तुरंत के तुरंत रोकक चाही ना। अथवा वही के जो लीडिंग पर्सनालिटी है यहाँ के पार्टी के, वही के जो अध्यक्ष है, वही के जो नेता सब है यहाँ के, वो सब की करै छलै। ठीक छै, आम जनता चलि गेलै, आम कार्यकर्ता चलि गेलै तोड़फोड़ कर, अहाँके तो रोकक चाही ना, लीडिंग पर्सनालिटी सबके तो रोकक चाही ना। से तो अहाँ नहीं केलिए, घटना होबऽ देलिए, मन से होबऽ देलिए, आ तब अहाँके कहै छै मरि गेला के बाद में जब कतनो घी लगाबे तो वही मरल व्यक्ति के की मिलती है, अहाँके घटना तो घटि गेल। ठीक छै, प्रसंग बदलै छी, एकदम अंत में छी कार्यक्रम के। संघीय सरकार के कनी चर्चा करी। संघीय सरकार चर्चा शुरुए से फर्स्टे डे से भऽ रहल छै, सरकार के चर्चा होबो करै छै, लेकिन नीक के लऽ कऽ नहीं, कनी खराबे के लऽ कऽ एखुनका संघीय सरकार चर्चा में छै। आ ताहिके बाद जै हिसाब से मीडिया विरोधी कदम सब भऽ रहल छै, पत्रकार के अरेस्ट केनाइ, बार बार अरेस्ट केनाइ, ताकि विरोधों में विभिन्न बात सब भेलै, अन्य अन्य घटना सब छै। संघीय सरकार पर आरोप जे लगैत आबि रहल छै, जे एखनका मीडिया काउंसिल के विधेयक आरो कतौ ने कतौ प्रबल कऽ देलकै, जे ई अधिनायकवाद दिस आगा बढ़ि रहल छै ई सरकार, एहिमे अहाँ की कहब? ई अधिनायकवाद दिस बढ़ि रहल छै, एहि चीज के गंध अहाँके जे लगभग 3-4 महीने या 6 महीना पहिने से भऽ रहल छै तैयारी। अहाँके मीडिया विरोधी विधेयक एहि किस्म से ई सरकार लेते, एकर पूर्व तैयारी अहाँके लगभग कहू तो ई सरकार जे अयलै है, वर्तमान सरकार जे छै ओली सरकार, तहिए से भऽ रहल छै। मतलब ई स्पष्ट छै जे ई स्टेप लऽ रहल छै, एकर मन में छै कतौ, मन में छै कतौ, आ ई कहीं ना कहीं से ई सरकार जे छै अहाँके कहीं ना कहीं से प्रोटेक्टेड छै, मीडिया मारो प्रोटेक्टेड, कहीं ना कहीं से अहाँके स्वचालित छै। एहि चीज के हम व्यक्तिगत रूप में लगभग 6 महीना पहिने से हम विरोध कर रहल छी। जहिया हमरा जानकारी भेल कि मीडिया विरोधी एहि किस्म से विधेयक सब आबि रहल छै, और एहि किस्म के प्रावधान सब छै, जरिमाना, दंड, सजाए सब जे भऽ रहल छै, तो हम याद दिलाबऽ चाहब किछु मास पहिने नेपाल प्रेस यूनियन के धनुषा शाखा के अधिवेशन में जखन हमरा बाजे के मौका भेटल रहे, तो वही हम ई बात रखने रही सेहो सार्वजनिक रूप से। आइ तक जतऽ हमरा बाजे के मौका भेल अथवा जे जगह पर हमरा इंटरव्यू देवे के मौका मिलल, प्रत्येक जगह हम एहि चीज के विरोध कयने छियै कि वर्तमान सरकार एहि किस्म से पत्रकार मारो नीति लाबि रहल छै, एकर सशक्त रूप में विरोध होबक चाही।
हम तहियो कहने रही प्रेस यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष रहे कार्यक्रम में, हुनका मार्फत से हम कहने रही कि ई बात केंद्र में जाए चाहिए। पत्रकार महासंघ के कईगो कार्यक्रम में हम ई बात रखलिए कि अहाँ सब केंद्र से ई बात उठाओ आ जिला से लकर केंद्र तक एक विरोध होबक चाहिए। पत्रकार एक हम ही नहीं न छी, देश में तो अहाँ के हजारों पत्रकार है ना, हजारों पे पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा छी ना। अगर पत्रकार दोषी है तो ओकरा ऊपर कार्रवाई होबक चाहिए, लेकिन अहाँ कहाँ पत्रकार के कलम रोक के काज नहीं करिए। ये कलम रोक के काज भ रहा है, कलम बंद कर के काज भ रहा है। आरो क्षेत्र दिस जय दिस सरकार के काज के मूल्यांकन कयल जाता केहन देखै छी? हम अखन तक न देखै छी नकारात्मक, सुनने छै सरकार। प्रचारबाजी तो खूब भ रहल छै, प्रचारबाजी कर रहल छै, कहलिन त चीफ पॉपुलरिटी के सरकार छै। रे बाप नेपाल में नाव चलाए, हवा से बिजली निकालब, घर घर में पाइप की कहै छै गैस के पाइपलाइन देव, कते दिन भ गेल अहाँ के कैटा काज के लिए। चीन से रेल लय आयब, भारत से रेल लय आयब। चीन के रेल काल्हियो प्रचंड जी कहले थे जे आब आबि जेतै, आबि जेतै। हमहूँ कहि रहल छी आकाश से की कहै छै अहाँ के स्वर्ण वर्षा हेतै, हेतै तखन तऽ। ई हाइपोथेटिकल बात हमरा बुझाइ हवे एतै। ओहि के लेल की भेलै प्रक्रिया, की आगाड़ी बढ़लै? जनकपुर रेल बंदे छै एखन तक। जनकपुर रेल अहाँ के अखन तक ल बंद है। जनकपुर रेल कैला बंद है सेहो सब कुछ देख रहल छी। नेपाल भारत सरकार जे एते लगानी कल के उ जे कहै अहाँ नहीं मान रहल छी। अहाँ में तो क्षमता नहीं है कि अहाँ अपन क्षमता से अपना लगानी से अहाँ इंजन आ डिब्बा कीनी आ रेल संचालन करी। ये तो भगले राधा के नो मन घी होते आ ना राधा नचती। एखुनका सरकार के काज सब नहीं देख रहल छी, नहीं देख रहल छी। हम उपयोगिता मूलक नहीं देख रहल छी। सरकार तो छै, जीवित छै, लेकिन मृत प्राय छै। ठीक, कार्यक्रम के समय हमरा सबके समाप्त होइत अछि। एनो अपन बात विचार रखनु, बातचीत केनु, बहुत बहुत धन्यवाद अपने। धन्यवाद ठाकुर जी। दर्शकवृन्द, आई के प्राइम टाइम में हमरा सबके साथ में बातचीत करऽ के लेल छला वरिष्ठ पत्रकार राम भरत शाह जी। उनका संगे के चर्चा के समय हमरा सबके एते समाप्त होइत अछि। फेर से हम सब उपस्थित हेबे करब। ताधर के लेल संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदा मांगे छी। अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।